ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान 2 रोज़ा सरकारी तौर पर पाकिस्तान पहुंच गए। मसूद पज़ेशकियान की सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। ईरानी सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। मुलाकातों में आलमी अमूर खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। बच्चों ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गुलदस्ते पेश किए। ईरानी सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी इस मौके पर मौजूद थे। मसूद पज़ेशकियान का बतौर ईरानी सदर पाकिस्तान का ये पहला सरकारी दौरा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान का दौरा लाहौर एयरपोर्ट पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और वज़रा समेत आला क़यादत ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मसूद पज़ेशकियान की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातह ख्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। बादशाही मस्जिद का भी दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी इस मौके पर मौजूद थीं। हम पाकिस्तान और चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में फाल शिरकत के ख्वाह हैं, जिससे ईरान को यूरोप से जोड़ने का मौका मिल सकता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान कहते हैं पाक ईरान इस्लामी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें नाकाम होंगी। दौरा पाकिस्तान का मकसद तिजारती इक्तिसादी ताल्लुकात को फरोग देना है। दौरे के दौरान सरहदी सलामती, इलाकाई अमन के अमूर ज़ेर बहस आएंगे। सरहदी मंडियां और राबते बाहमी तामुन की नई राहें खोल सकते हैं। दो तरफा तिजारत का हजम $10 अरब तक ले जाने का इरादा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान और ईरान के भाईचारे और ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा। मौजूदा दौर के हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए पूरी कौम का मुत्तहिद होना नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुल्तान गार्जन का दौरा, पाक फौज की जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत की तकरीब की सदारत की। अफसरान और जवानों से खिताब में फील्ड मार्शल का कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हमआहंगी की अहमियत पर जोर। फौज की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। कहा पाक फौज बदलते जंगी माहौल में भी फैसला कुन बरतरी बरकरार रखने के लिए पूरी तरह से तैयार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के जवानों के गैर मामूली हौसले और पेशावराना महारत की तारीफ। पाक फौज की जारी तरबियती सरगर्मियों को काबिल फ़ख्र करार देते हुए कहा कि ये तैयारी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत को मजीद मजबूत बनाती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स के फायर पावर मुजाहिरे का मुशाहिदा किया। फील्ड मार्शल ने मुल्तान छावनी में मुमताज माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी के अराकीन से भी मुलाकात की। पाक फौज में चीनी साख्ता जदीद जंगी हेलीकॉप्टर Z-10ME शामिल। अपनी महारत, ताकत और टेक्नोलॉजी के एतबार से अमरीकी साख्ता आपाची EH-64 हेलीकॉप्टर के हमपल्ला Z-10ME जदीद एवेनेक्स फायर कंट्रोलर रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम से लेस है, जो इसे दिन हो या रात हर मौसम में मौसर कार्रवाई की मुकम्मल सलाहियत फराहम करता है। इसमें नस्ब खुदकार 23 मिलीमीटर गन, एंटी टैंक और एयर टू एयर मिसाइल रॉकेट्स और जदीद क्रूज के मिलिट्री रूल जंगी मिशन के लिए मौजू। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे कैसे मार गिराए, दुनिया की सबसे बड़ी फजाई झड़प बारे अहम इंकशाफात मंजर-ए-आम पर आ गए। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक राफेल की तबाही की असल वजह भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी बनी, जिसने चीनी PL-15 मिसाइल की असल रेंज को कम समझा। भारतीय पायलटों को यकीन था कि वो पाकिस्तानी मिसाइल की हदूद से बाहर है, लेकिन J-10C तैयारे ने तकरीबन 200 किलोमीटर दूर से निशाना लेकर राफेल को मार गिराया। आलमी माहिरीन ने इस वाक़े को जदीद फजाई जंग का अहम मोड़ करार दे दिया, जहां मालूमात और नेटवर्किंग हथियारों से ज्यादा फैसला कुन साबित हुए। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, जो कई दिनों से ऑपरेशन रूम के करीब जमीन पर बिस्तर बिछाए सो रहे थे, फौरी जागे। उन्होंने J-10C तैयारों को उड़ान भरने का हुक्म दिया। एयर चीफ का हुक्म वाज़ेह था, राफेल को निशाना बनाओ। राफेल डील पर भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का धमाका खेज इंकशाफ। भारतीय वज़ीर आज़म के दफ्तर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पर राफेल मुआहदे में मुदाखलत का इल्जाम। राहुल गांधी ने भारतीय पार्लियामेंट में कहा कि इनके पास मौजूद खुफिया दस्तावेज वाज़ेह तौर पर बताती है वज़ीर आज़म ऑफिस और कौमी सलामती के मुशीर ने राफेल मुआहदे में दखल अंदाजी की, जिससे ये डील बुरी तरह से मुतासिर हुई। ये दस्तावेज किसी भी मुल्क में हुकूमत गिरा सकती थी, लेकिन भारत में कुछ नहीं हुआ।
बच्चे मुझसे मिलने पाकिस्तान आएंगे, ताहम सियासत या किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। बानी पीटीआई के अपने बच्चों से बात करवा दी गई। जराये के मुताबिक बानी ने अपने बच्चों से राबते की तस्दीक करते हुए कहा कि बच्चों से 1.5 घंटे टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। अखबारात भी बहाल कर दिए गए हैं। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई चाहते हैं अगर अली अमीन गनापुर सूबे में अमन अमान बहाल नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। बानी पीटीआई का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। अलीमा खान के मुताबिक बानी ने कहा कि हम नाजायज तरीके से छीनी गई नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बानी के बच्चों ने नायकॉप और वीज़े के लिए दरखास्त दी है। मेरे पास इसका ट्रैकिंग नंबर है। एम्बेसी वाले कह रहे हैं उन्होंने कोई दरखास्त नहीं दी। बानी पीटीआई ने बच्चों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका। बच्चों का नायकॉप गुम हो गया है। हुकूमत चाहती है कि बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान न आए। इमरजेंसी में तो 1 घंटे में वीजा लगता है। बानी की रिहाई की तहरीक बच्चों से मंसूब नहीं, तहरीक रिहाई तक चलती रहेगी। हम तहरीक का हिस्सा जरूर बनेंगे। हमें गिरफ्तार करना है तो कर लें। 5 अगस्त को हम अडियाला जेल आएंगे, तब तक बच्चे आए तो वो भी साथ होंगे। तहरीक के लिए लोगों ने खुद फैसला करना है। हम अपने भाई की रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। अलीमा खान को भी अपने भाई की तरह तसलसल से झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। कभी कासिम और सलमान के पाकिस्तान आने का कहती हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे। वो जिनके बच्चे हैं पहले उनसे पूछ लें वो आने की इजाजत दे रहे हैं या नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का अलीमा खान से सवाल। कहा जब बच्चों के वालिद वालिदा सोम और फसादियों का गिरोह इनकलाब नहीं ला सके तो कासिम और सलमान क्या तीर मार लेंगे। दोनों अमरीका सैर सपाटे के बाद लंदन पहुंच गए। अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आए, उनको कोई नहीं रोकेगा। अगर वो इंतशार फैलाने आते हैं तो इसकी उनको इजाजत नहीं मिलेगी क्योंकि वो गैर मुल्की शहरी हैं। बानी पीटीआई के बेटों की जानिब से जेल से मुतालिक बयान बेबुनियाद है। अडियाला जेल में कोई कैदी हेपेटाइटिस से मुतासर नहीं। तमाम कैदियों का हेपेटाइटिस बी, सी और HIV टेस्ट किया जाता है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम का बयान। कहा कैदियों का मेडिकल चेकअप रूटीन में किया जाता है। अगर कोई कैदी किसी वायरल बीमारी में मुब्तला हो तो उसे बाकी कैदियों से अलग किया जाता है। फिलवक्त अडियाला जेल में हेपेटाइटिस से कोई कैदी मुतासर नहीं। बानी पीटीआई जेल में दीगर कैदियों से ज्यादा सहूलियात से मुस्तफीद हैं। कोई इम्तियाजी सलूक नहीं बरता जा रहा। बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान ने हालिया इंटरव्यू में अडियाला जेल में हेपेटाइटिस से 10 कैदियों की अमवात का दावा